शरद पवार ने एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया और उनके कार्यकाल की जमकर तारीफ की। यह तारीफ महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना यूबीडी को बुरी लगी। उद्धव गुट ने कहा, शरद पवार ने शिंदे को सम्मानित करके गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। अब बीजेपी कह रही है कि शरद पवार ने आघाड़ी छोड़ने के संकेत दिए हैं। इस पूरे मामले में दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हंगामा मचा हुआ है। महाराष्ट्र में क्या बीएमसी चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले नए सियासी समीकरण देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक अवार्ड को लेकर महाविकास अघाड़ी के दो दलों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दरअसल शरद पवार ने शिवसेना अध्यक्ष और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया। इतना ही नहीं, पवार ने शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कामकाज की जमकर तारीफ की। आणि नुसतं महाराष्ट्राचं नेतृत्व केलं असं नाही, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र पुढे कसं जाईल या प्रकारची काळजी त्यांनी घेतली, जिससे उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता नाराज हैं। किसने दिया है अवार्ड, आपको मालूम है? इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं, जो राजनेताओं को देते हैं, वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। किसने दिया है अवार्ड, आपको मालूम है? इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं, जो राजनेताओं को देते हैं, वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। उद्धव की शिवसेना के सांसद कह रहे हैं कि जिसने हमें धोखा देकर पार्टी तोड़ी, पवार ने उसका सम्मान करके गठबंधन धर्म का भी पालन नहीं किया। मेरा तो वही कहना है कि भाई किस कारण आप दे रहे हो? महादजी शिंदे कहा राजा भोज, किसको दे रहे हैं आप? तो वो ऐसी स्थित जगह पर जाकर हमारे आदरणीय शरद पवार साहब उनको सम्मानित करते हैं तो बुरा लगता है। जिन्होंने पीठ पे छुरा भोंका हुआ, जो घातकी है, जो विश्वासघातकी लोग हैं, उनका सम्मान करने के लिए शरद पवार साहब जाना, ये समझ के बाहर की बात है। उद्धव गुट से हमला हुआ तो शिंदे गुट ने पलटवार करने में देरी नहीं की। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि क्या अब अघाड़ी शरद पवार को भी गद्दार कहेगी? उद्धव ठाकरे नाराज है या नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई भी टिप्पणी की नहीं, ना बोला भी नहीं है। लेकिन अब शरद पवार साहब ने राजनीति कैसा करना चाहिए, ये अगर संजय राउत सरी के आदमी बोलने लगे तो मुझे लगता है ये बात तो बहुत बड़ी हो गई। तो शरद पवार साहब इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे लगता है अभी उबाटा गठ का अंत करने में अब शरद पवार साहब जरूर जुटेंगे। संजय राउत ने जिस तरीके की टिप्पणी की है, इसका मतलब वो शरद पवार साहब को गद्दार कहने में भी आगे पीछे नहीं हटेंगे, वो गद्दार भी बोलने में कम नहीं करेंगे। हमें छोड़ के वो इनको क्यों लग रही चिंता? तो मैं ये, क्योंकि क्या है कि लोगों में खाली गलत फहमियाँ जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग तैयार करना, ये उनका धंधा है संजय राउत एंड कंपनी का। उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग कंपनी कुछ निकालना चाहिए उसने। एक बात भी एक जरूरी है कि उन्होंने कंपनी निकालनी चाहिए कि ये कंपनी के माध्यम से काम करेगी। रोज मिसअंडरस्टैंडिंग करो, कुछ बयानबाजी करो, कुछ सवाल करो, वो भी अभी थक गया है बयानबाजी करके मैं समझता हूं। दरअसल 11 फरवरी को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार दिया था। एक तरफ महायुति में एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं की सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ बढ़ती मुलाकातें ने महाराष्ट्र की राजनीति गरमा दी है। अब ऐसे में जब शरद पवार ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को दिल्ली में एक कार्यक्रम में सम्मानित किया, तब उद्धव ठाकरे का नाराज होना लाजमी था। अब आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के चलते क्या महाराष्ट्र की राजनीति फिर एक नया मोड़ लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शरद पवार ने 58वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के मौके पर एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया तो महाराष्ट्र की सियासत में भी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी कह रही है कि पवार ने महाविकास अघाड़ी से अलग होने के संकेत दे दिए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, शरद पवार जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। उद्धव ठाकरे से ज्यादा अच्छे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, क्योंकि पूरे 2.5 साल में केवल 2 दिन उद्धव ठाकरे जी विधानमंडल में गए। 2.5 साल के उद्धव ठाकरे जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उनके पास पेन भी नहीं था। वहीं इस मामले में एकनाथ शिंदे का दिलचस्प बयान सामने आया है।
शरद पवार के हाथों सम्मानित होने के बाद एकनाथ शिंदे ने भी शरद पवार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पवार गुगली भी फेंकते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। मेरे पवार के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी गुगली नहीं फेंकी। मुझे पूरा भरोसा है कि वो भविष्य में भी मुझे गुगली नहीं फेंकेंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि पवार उन्हें अक्सर फोन करते हैं। प्रसिद्ध स्पिन बॉलर होते, त्यांची गुगली भल्या भल्यांना कळत नसे आणि कधी क्लीन बोल्ड होत असे कळायचं नाही। पण माझ्याबद्दल थोडं मी वेगळं सांगतो। माझे आणि पवार साहेबांचे अगदी प्रेमाचे आणि जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत। त्यांनी आजवर मला कधी गुगली टाकली नाही आणि यापुढे टाकणार नाहीत असा विश्वास आहे। पवार की पॉलिटिक्स ऐसी रही है कि कहा जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है ये सामने वाला कभी भाप नहीं सकता। ये पहला मौका नहीं है जब शरद पवार ने राजनीतिक दायरे से परे अपने विरोधियों की प्रशंसा की हो। उन्होंने विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत में संघ को श्रेय देते हुए कहा था कि हमें संघ से सीखने की जरूरत है। लेकिन खटपट सिर्फ महाविकास आघाड़ी में नहीं चल रही, महायुति में भी एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें लगातार चल रही हैं। रायगढ़ में गार्जियन मंत्री को लेकर एकनाथ शिंदे की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि इस पद पर नियुक्ति रोक दी गई है, लेकिन अजित पवार ने डीपीडीसी की बैठक बुला ली है, जिससे शिंदे खेमा नाराज बताया जा रहा है। ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।